मेरे बच्चे, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। कर्म वो चीज़ है जो समय आने पर सबको उसके कर्मों को फल देता है। मेरे बच्चे, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार तो सभी के दिलों में होता है। कोई इसे समझते हैं, कोई इसे अपनाते हैं, तो कोई इसे अपने दिल में सदैव बिठाते हैं। मेरे बच्चे, आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है। आपका जो प्रेमी है वह कभी कभी बहुत ही बुरा षड्यंत्र रचता है। क्यों? ऐसा करने से उसे कौन सा आनंद आता है, आज तक लोग समझ ही नहीं पाया। प्यार किया है तो षड्यंत्र कैसा? प्यार किया है तो प्यार के बदले प्यार देना सीखो। मेरे बच्चे, प्यार बहुत ही खूबसूरत एहसास है। प्यार कभी कुछ किसी का नुकसान नहीं करता। प्यार तो वह चीज़ है जो सदैव सभी को निरोग रखता है, मन को शुद्ध रखता है। प्यार में खुशी जितना आनंद देती है, उतना ही प्यार में प्रेम की विरह भी उतना ही सुकून देता है। प्यार एक ऐसा चीज़ है जिसमें यदि आप अपने प्यार से दूर हो जाते हैं तो प्यार में सदैव डूबे रहने का मन करता है। उसके विरह में कि अग्नि में जलना भी एक प्रकार का बहुत ही सुकून देता है। मेरे बच्चे, आपका प्रेमी आपसे प्यार किया और उसने आपसे वादा भी किया कि वह आपके साथ सदैव रहेगा, और उसने हर तरह से सबको खुश करने का प्रयास किया। परंतु एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से आपका प्रेमी अपने ही जाल में फंस गया, उसके हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि अब आपका क्या होगा। परंतु चिंता ना करें, यदि अभी भी वक्त है, वो अपने आप को सुधार लेता है, तो उससे अच्छा प्यार करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। कि वह आज उसकी नीयत में थोड़ी खोट आ गई है, क्योंकि उसकी संगति अच्छी नहीं थी। जिससे वह दोस्ती रखता है वह दोस्त अच्छे नहीं थे। उसके बहकावे में वह आ गया और गलत सलत काम करने लगा। जहाँ उसे अच्छे कामों में अपना समय व्यतीत करना चाहिए था, उसने वही अपना समय गलत जगह पर करने लगा। आपके प्रेमी को कोई भी किसी भी प्रकार की लत नहीं थी, किंतु उसके दोस्तों ने उसे शराब, जुआ, यहाँ तक कि रात में भर क्लब के भी चक्कर लगवाना शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि आपका प्रेमी उनकी जाल में बुरी तरह फंस गया और उससे निकलने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। परंतु उम्मीद है, यदि उसने प्रयास किया कि वह सब कुछ छोड़ना है तो वह छोड़ सकता है, क्योंकि उसके पास वो पावर है, वो शक्ति है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मबल को जगा लिया, अपने दिल की सुना, तो आपका प्रेमी निकल जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि दोस्त बनाना है तो सोच समझ कर बनाएं, गलत दोस्त कभी ना बनाएं, क्योंकि गलत दोस्त आपको अच्छाई की ओर नहीं, सिर्फ आपका पतन की ओर ले जाएंगे, जिससे आपका ही नहीं, आपसे जुड़े हुए हर इंसान का पतन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आप अपने दिल की बात सुने।
जिस दिन आप अपने दिल की बात सुन लेंगे उस दिन आप इस जाल से निकल जाएंगे। मेरे बच्चे, जिसने भी आपके प्रति यह षड्यंत्र रचा है वह व्यक्ति बहुत दिनों से आपके पीछे पड़ा हुआ था। आपका तो उस व्यक्ति के प्रति जरा भी यकीन नहीं था कि यह व्यक्ति आपके साथ ऐसा करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति कौन है। वह व्यक्ति आपके पड़ोस में रहने वाला वह इंसान है जो मुंह पर बहुत मीठा है मगर पीठ पीछे उतना ही शैतान है। वह नहीं चाहता है कि आप तरक्की करें अपने जीवन में, आप अपने परिवार का आज्ञाकारी बेटा बने, आप श्रवण कुमार बने। उसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आपके ही उदंड दोस्तों को आपके पीछे लगा दिया। आप इतने निर्मल और दयालु स्वभाव के थे कि आपने झट से उनकी दोस्ती को अपना लिया और उन्हें मौका दिया कि वे सुधर जाएं, परंतु ये क्या, उन्होंने तो आपको ही बिगाड़ दिया। मेरे बच्चे, ये आपका पड़ोसी देखने सुनने में जितना अच्छा है, जितना मीठा बोलता है, उतना ही अंदर से जहर भरा है उसके दिल में। मेरे बच्चे, परंतु कुछ लोग हैं जो आपके प्रति अच्छी सोच रखते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप अपने परिवार का, बाकी जनों का भी ख्याल रखें। आप कुछ ऐसा करें जिससे घर परिवार ही नहीं, पूरे समाज में रह रहे लोगों का भी भला हो। मेरे बच्चे, आपके पास अनेकों गुण हैं। आपने जिस चीज़ में शिक्षा प्राप्त की है वह चाहे तो आप उसके माध्यम से लोगों का कल्याण कर सकते हैं। एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल के, क्योंकि आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, डॉक्टर होकर और आपने इस गलत रास्ते पर चल गया। सिर्फ विश्वास करके आपने नहीं सोचा कि ये उदंड आपके दोस्त आपको मीठे मीठे बोलकर किस राह ले जा रहे हैं। आप तो हमेशा सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। आज देखिए इन लोगों के कारण क्या से क्या हो गया। अब आप कभी भी कुछ ऐसा षड्यंत्र नहीं रचेंगे जिसके कारण आप अपने ही जाल में फंस गए। आप अपनी प्रेमिका से इसी बात को छिपा रहे थे और षड्यंत्र रच रहे थे कि कहीं आपकी प्रेमिका को इस बारे में पता ना चले। मेरे बच्चे, सच्चाई कभी छुपती नहीं है और झूठ चाहे कितना भी लाख कोशिश कर ले, वो किसी के नज़रों से बचकर निकल नहीं सकता है। सच्चाई के आगे तो उसका कुछ भी नहीं, सच्चाई के आगे तो उसका पतन होना निश्चित है। सच्चाई अपने आप में वह दिव्य शक्ति है, मानो ईश्वर ही हो। इसलिए मेरे बच्चे, भविष्य में अब प्रण कर लें कि आप खास करके अपने परिवार से कभी षड्यंत्र नहीं रचेंगे। जितना हो सके आप उनसे प्रेम से रहेंगे। और रहा सवाल आपके पड़ोसी का, तो उससे आप तनिक सतर्क ही रहें और दुष्ट मित्रों का संगति छोड़ दें, अच्छे लोगों का साथ रखें। आप एक समाज कल्याण करने वाले इंसान हैं। आप लोगों का जीवन बचाते हैं और अपना ही जीवन दांव पर लगा दिए। इसलिए मेरे बच्चे, अब से ये सब गलत सलत काम बंद करें और अपना सही काम करें, जिससे लोगों का जीवन बच सके, लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का भला हो सके।
मेरे बच्चे, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, विकास या नाश। इसलिए अब आपके ऊपर सब कुछ है। आप जो जैसा चाहेंगे अब वही होगा। मेरे बच्चे, यदि आपने अच्छाई के साथ दिया तो मैं साथ हूँ, अगर बुरे के साथ दिया तो मैं साथ नहीं हूँ। इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला लीजिएगा। खुश रहें, आपका सदा कल्याण हो।